नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, थंबनेल देखकर आप जान चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। देखिए, आज की वीडियो में हम यूपी पीजीटी टीचर और जीआईसी लेक्चरर में कंपैरिजन करने वाले हैं। इन दोनों की सैलरी क्या होगी, दोनों में क्या अंतर है, जॉब प्रोफाइल इनकी क्या है, किसकी चयन प्रक्रिया आसान है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस किसका आसान है जिससे हमें जॉब मिलने में आसानी हो, और इन दोनों में कौन सी जॉब बेस्ट है। आपको पता होगा दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर के ऑनलाइन फॉर्म फ़िलहाल भरे जा रहे हैं जिसकी कि लास्ट डेट 18 जनवरी है, और यूपी पीजीटी टीचर का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। शायद ये जनवरी के महीने में ही जारी हो जाएगा। आपको पता होगा कि अक्टूबर में टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन निकला था, जो तदर्थ शिक्षकों के उसमें नियम कुछ अलग थे, उस वजह से वो रद्द हो गया। इसका दोबारा विज्ञापन जारी होगा टीजीटी पीजीटी का। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पीजीटी टीचर और जीआईसी लेक्चरर में कंपैरिजन करेंगे। यदि आप वीडियो में इंटरेस्टेड हों तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है दोनों की। देखिए, यूपी पीजीटी टीचर हो या जीआईसी लेक्चरर हो, इन दोनों में आपके पास यदि पीजी डिग्री है तो आप इनका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, शायद ऑल इंडिया में मुझे ऐसी कोई स्टेट नहीं मिला जहां पर बिना बीएड के आप पीजीटी टीचर का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। हाँ, जो डीएसएसबी यानी दिल्ली में जो पीजीटी टीचर की निकलती हैं वैकेंसी, उसमें यदि आपके पास पीएचडी है तो आप बिना बीएड के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, यदि आपके 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से अबव मार्क हैं तो भी आप पीजीटी टीचर का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दिल्ली में। ये बात मैंने दिल्ली की बताई। अब कमेंट करके आप परेशान मत करना। अब बात करते हैं यूपी की। देखिए, यूपी में सिर्फ पीजी डिग्री होनी चाहिए, यानी आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरी की हो, अपना मास्टर्स पूरा किया हो। देखिए, यदि आप फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं तो आप एमएससी फिजिक्स होने चाहिए, और यदि आप हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो आपने एमए किया हो हिस्ट्री में। तो पीजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि 55% होने चाहिए, लेकिन वो 55% असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर में परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने यदि 33% नंबर ला करके परीक्षा पास की है अपनी मास्टर्स, तो भी आप इसका बड़ी आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी की। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सैलरी की। देखिए, सैलरी इन दोनों की सेम है। 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है, लेवल 8 की। तो इसमें आपकी सैलरी जो होगी वो लगभग 47,900 के आसपास आपका बेसिक होगा। आपकी जो डीए और एचआरए जुड़कर 60,000 के लगभग सैलरी बनेगी इन दोनों जॉब में, चाहे आप जीआईसी लेक्चरर हों या पीजीटी टीचर हों। 60,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी इनमें। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल ये है कि आपको इंटर कॉलेज में 11th और 12th को पढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप पीजीटी टीचर हों या जीआईसी लेक्चरर हों। 11वीं 12वीं के बच्चों को आप पढ़ाएंगे सिर्फ अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है आपने, यानी जिस सब्जेक्ट के आप प्रवक्ता बने हैं उसी सब्जेक्ट को आप 11वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। ये इसकी जॉब प्रोफाइल है। इसके अलावा आप बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। ये जो पीजीटी टीचर हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये होते हैं एडिड माध्यमिक विद्यालय, यानी एडिड माध्यमिक जो इंटर कॉलेज होते हैं जिनमें मैनेजमेंट होता है। आपने देखा होगा जितने भी इंटर कॉलेज होते हैं उनका नाम किसी व्यक्ति के या किसी महापुरुष के नाम पर होता है, तो वो सभी एडिड इंटर कॉलेज हैं। इनमें चुनाव होता है, मैनेजमेंट होता है। इनका असली जो मालिक होता है वो एक मैनेजर होता है, और जो टीचर होते हैं उन्हें सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है। ये तो हुआ पीजीटी टीचर।
अब बात करते हैं जीआईसी लेक्चरर की। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी राजकीय इंटर कॉलेज। ये जो इंटर कॉलेज होते हैं ये ज़िले में 2, 4 या 5 के लगभग होते हैं इंटर कॉलेज। और ये एडिड कॉलेज जो हैं ये बहुत होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज की संख्या कम होती है। ये पूर्ण रूप से सरकारी इंटर कॉलेज होते हैं जीआईसी लेक्चरर जिनमें लगते हैं, और इनमें ना ही तो कोई मैनेजमेंट होता है, और ये पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी होते हैं जीआईसी लेक्चरर। हालांकि होते तो पीजीटी भी हैं। अब इनमें मैं आपको अंतर बता दूं, पीजीटी टीचर जो होते हैं ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि किस चीज़ का चुनाव, तो ये जो माध्यमिक शिक्षक संघ है इसका चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान परिषद, आपको पता होगा कि इसमें 100 सीट हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, 403 के आसपास शायद विधानसभा में है। तो विधान परिषद में 8 सीट तो हैं शिक्षकों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, और 8 सीट हैं ग्रेजुएट्स के लिए, और शायद 10 सीट गवर्नर चुनते हैं उन्हें। और इसके अलावा 36 सीट पर एमएलए चुनते हैं जो विधायक होते हैं विधानसभा वाले, और लगभग इतनी सीट पर जो हमारी लोकल बॉडी होती हैं यानी नगर पालिका, नगर निगम, इन्हें चुनते हैं। तो जो 8 सीट हैं उन पर ये एमएलसी सुना होगा आपने, विधायक ही होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका चुनाव लड़ सकते हैं पीजीटी टीचर या टीजीटी एडेड माध्यमिक विद्यालय वाले। और जीआईसी लेक्चरर उसका चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि ये पूर्ण रूप से सरकारी इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। आपने सुना होगा कि नेता बनने के लिए कोई सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो जीआईसी लेक्चरर हैं ये पूर्ण रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाते हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ पाते। लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। जबकि पीजीटी टीचर का चयन उत्तर प्रदेश हायर सेकेंडरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होता है। पहले पीजीटी टीचर का चयन जो होता था वो मैनेजमेंट के द्वारा ही होता था काफ़ी पहले, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सीनियर सेकेंडरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से पीजीटी टीचर का चयन होता है। तो ये इसका अंतर हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनमें कौन सी जॉब अच्छी है। चयन प्रक्रिया की बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। देखिए, यदि आपको, हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, यदि आप जीआईसी लेक्चरर लगते हैं तो आप चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन आप सरकार के बड़े पदों पर काम कर सकते हैं। यानी आप जीआईसी लेक्चरर लग गए तो आप राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाएंगे। आपको पता होगा कि प्रिंसिपल की पोस्ट यूपी पीसीएस 2018 में 83 वैकेंसी जीआईसी प्रिंसिपल की थी। इसके अलावा आपने सुना होगा जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, इससे एक नीचे का पद होता है एडीआईओएस, वो बन सकते हैं आप। यानी जिले का शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारी डीआईओएस होते हैं, वहां तक भी आपका प्रमोशन हो सकता है जीआईसी लेक्चरर में। और बीएस से होते हैं प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के डीआईओएस हैं, तो डीआईओएस भी आप बन सकते हैं। और यदि आपने बहुत ही कम उम्र में जीआईसी लेक्चरर में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और प्रिंसिपल आप बन गए हैं, तो आप एक जेडी होते हैं, मतलब मंडल के होते हैं ये अधिकारी, जॉइंट डायरेक्टर बोलो इन्हें, तो वहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं उम्र के आखिरी पड़ाव में। यदि आपका भाग्य साथ रहा तो आप जेडी तक बन सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंसिपल तो बनेंगे ही बनेंगे जीआईसी के। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें कौन सी जॉब अच्छी है। देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें यदि आप नौकरी करना चाहते हैं और कोई टेंशन नहीं लेना चाहते तो जीआईसी लेक्चरर आपके लिए बेस्ट पोस्ट है। इसके अलावा पीजीटी टीचर की मैं बात बताऊं तो मैनेजमेंट द्वारा इनका शोषण होता रहता है, अलग अलग मैनेजमेंट इनसे पैसे ऐंठता रहता है। या तो वो 2-4 हज़ार रुपये की डिमांड करते हैं हर महीने की स्कूल का विकास करना है, इस नाम पर अलग अलग उनके बहाने होते हैं, तो वो पैसे ऐंठते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जीआईसी लेक्चरर अच्छी है।
लेकिन यदि आप पीजीटी टीचर में भी लगते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है। इसके अलावा दोस्तों अब आखिरी बात करते हैं, किसकी चयन प्रक्रिया आसान है, किस में लगना आसान है। देखिए, जो पीजीटी टीचर होते हैं इसके 500 नंबर की परीक्षा होती है। 500 नंबर का टोटल मेरिट निकलती है 500 नंबर में से, जिसमें से 425 नंबर का तो होता है आपका एक पेपर, 425 नंबर का। इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं आपके उसी सब्जेक्ट से। मान लिया आप हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री के 125 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पीजीटी टीचर में। इसके अलावा 25 आपको एकेडमिक मिलता है और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 25 एकेडमिक और 50 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 500 में से इसमें मेरिट लगती है पीजीटी टीचर में। और यदि जीआईसी लेक्चरर की बात करूं तो इसका 2016 वाली वैकेंसी का अलग सिलेबस था। अब जो ये 2020 में वैकेंसी निकली है जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका सिलेबस कुछ अलग है। तो चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस किसका आसान है। मेरे हिसाब से आपको पीजीटी टीचर का सिलेबस तो दोस्तों इनमें एक सा ही होगा। चयन प्रक्रिया पीजीटी टीचर की आसान है, इसके ऑनलाइन फॉर्म अभी निकलेंगे। क्योंकि जीआईसी लेक्चरर में हिंदी, एसए और जर्नल स्टडीज भी आएगी, लेकिन पीजीटी टीचर में सिर्फ आपका सब्जेक्ट आने वाला है। तो यदि आपकी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है तो आप पीजीटी टीचर आसानी से बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जीआईसी लेक्चरर का नोटिफिकेशन है। इसके माध्यम से हम आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें आपकी 2 परीक्षा होंगी, प्री और मेंस। प्री में 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 80 आपके सब्जेक्ट से होंगे और 40 होंगे जीके के प्रश्न। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप प्री परीक्षा पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी होगी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके परंपरागत, यानी इसमें लिखना पड़ेगा आपका। पहला होगा हिंदी का और दूसरा होगा आपके सब्जेक्ट का। हिंदी का 2 घंटे का होगा, आपके सब्जेक्ट का 3 घंटे का होगा। पूर्णांक हिंदी वाले में 100 नंबर का होगा और आपके सब्जेक्ट का होगा 300 नंबर का, यानी 400 नंबर में से आपकी इसमें मेरिट लगेगी। ये हुआ जीआईसी लेक्चरर का। इसके बाद बात करते हैं हम पीजीटी टीचर की। देखिए, आपको पता होगा कि 29 अक्टूबर को इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए थे भरने पीजीटी टीचर यानी प्रवक्ता के, जो एडेड कॉलेजों में है पीजीटी। उसका हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताते हैं। देखिए, ये विज्ञापन रद्द हो चुका था, अब बहुत जल्द इसका विज्ञापन आने वाला है टीजीटी पीजीटी का। देखिए, इसमें चयन प्रक्रिया जो है 85% तो आपके अंक होंगे लिखित परीक्षा के आधार पर, और जो कि 425 अंकों की होगी लिखित परीक्षा, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। और पीजीटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा जो 25 नंबर बताए थे मैंने, यानी 10% होगा आपका एकेडमिक वेटेज, जिसमें सॉरी दोस्तों 5% होगा आपका एकेडमिक वेटेज, जिसमें कि 2% होंगे आपके पीएचडी की है यदि आपने तो 10 नंबर मिलेंगे। एमएड किया है तो भी 10 नंबर मिलेंगे। बीएड किया है तो 1 नंबर मिलेगा। और यदि आपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपने किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी देखिए, ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। टोटल 425 अंकों की लिखित परीक्षा, 50 का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और 25 के एकेडमिक वेटेज, तो 500 अंकों की ये परीक्षा होती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये पीजीटी टीचर का है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस चैनल पर आपको शिक्षक भर्तियों से संबंधित सभी ज़रूरी वीडियो मिलेंगी। आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और हमने
टीचरों का कंपैरिजन किया हुआ है, प्राइमरी टीचर जूनियर टीचर का कंपैरिजन किया हुआ है, टीजीटी टीचर और एलटी ग्रेड का कंपैरिजन किया हुआ है। वो सभी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।